मोदी को तो वैसे भी नहीं रहना चाहिए। वहाँ की आवाम नहीं खुश है, वहाँ की आवाम ही चाहती है कि भाई ये मोदी जाए, जान छूटे। और ये मोदी ने तो काम ही ख़राब किया हुआ है। मोदी तीसरे दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं, पहले से कमज़ोर वज़ीर आज़म बने हैं, लेकिन तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं। पाकिस्तान के लिए इसका क्या मतलब? मैं राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण दायित्व के लिए उन्होंने मुझे निमंत्रित किया है। मतलब एक वजीर आजम 15 साल की हुकूमत करेंगे और मोदी साहब ऐसे करने वाले इंडिया के दूसरे वजीर आजम बने हैं। 15 साल एक ही शख्सियत हुकूमत कर रही है, इस ख्याल को क्योंकि हम कभी नहीं सोच सकते। और अब आपको बताएं कि इंतखाबात जीतने के लिए मोदी सरकार का झूठ और प्रोपेगेंडे का सहारा, तीसरी बार इख्तियार के हुसूल के लिए मोदी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। नरेंद्र मोदी की जो अभी पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि उसने अलायंस बनाया है बाकी गवर्नमेंट से। तो कोई भी अगर वो बिल पास करवाना चाहे या कुछ भी करवाना चाहे तो उनको अपने अलायंस वगैरह से पता करना पड़ेगा। वो किसी ने भेजा है, यानी वो उनको किसी ने चूज किया है, या जो उनके भगवान हैं उन्होंने उनके जरिए भारत के अंदर वो जो सारे काम हो रहे हैं उनके लिए मोदी को एक जरिया बनाया है। दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर को इस ओथ सेरेमनी में इनवाइट किया गया है। हम बड़े खुश हैं, नरेंद्र मोदी की जो है वो उसकी मेजॉरिटी में कमी आई है। मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी की वजह से लोग आ रहे हैं। ये इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन और उनकी जो स्ट्रक्चर है वो उसकी डेवलपमेंट्स की वजह से वो आ रहे हैं। पाकिस्तानियों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मोदी की सरकार फिर से तीसरी बार बनने वाली है, और अब तो शपथ ग्रहण का डेट भी तय हो चुका है। 9 तारीख को शपथ ग्रहण होने वाला है, और इस बात को लेके पूरे पाकिस्तान में उछाल मचा हुआ है कि मोदी इस बार आया तो पूरा पाकिस्तान को मिटा देगा। हर तरफ देखो यही चर्चा चल रही है। उसके मेन स्ट्रीम मीडिया पे अगर आप जाके देखो तो हर डिबेट में सिर्फ और सिर्फ भारत का ही चर्चा हो रहा है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी को रोका जाए। देखिए इस वीडियो में पाकिस्तानियों का रिएक्शन। मोदी को तो वैसे भी नहीं रहना चाहिए। वहाँ की आवाम नहीं खुश है, वहाँ की आवाम ही चाहती है कि भाई ये मोदी जाए, जान छूटे। और ये मोदी ने तो काम ही ख़राब किया हुआ है। कि अवाम तीसरी दफा उनको प्राइम मिनिस्टर बना गई है। आवाम ने नहीं बनाया, वो खुद ही बन जाते हैं। कैसे? बस वो खुद ही डब्बे खुद ही भर लेते हैं अपने टोकन से। नहीं ऐसे चलता। उनकी डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक कंट्री है। यूएस ने अपना ऑब्जर्वर तक नहीं वहां पर भेजा था। उनका कहना था कि यहाँ पर अच्छे तरीके से ही इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। लेकिन ये कि वहाँ पे वो थोड़ी है कि वो मशीन से वो होते हैं, वो सारे तो वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन से होते हैं। वहाँ है, फिर वहाँ पे वाला चक्कर नहीं है, डब्बे शब्बे नहीं खुलते उधर। बस वो फिर वहाँ पे उनका अपना ही राज है। कैसे अपना राज है? बस वो वहाँ पे कर करा के वो खुद ही कर लेते हैं ये लोग। वहाँ पे कर करा के कर लेते हैं। जरा थोड़ा बताए तो सही। पैसे दे के आ जाते हैं। पैसे किसको पैसे देकर? और ये जो इलेक्शन कमीशन जो उनके होते हैं वहाँ पे, इलेक्शन कमीशन बिक जाते हैं। पूरी दुनिया आंधी है। जैसे हमारे पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन बिक गया था। इंडिया में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत आ गई है। तीसरा टेन्योर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी का होगा। 8 जून को उनकी ओथ सेरेमनी है। दुनिया भर के लीडर इस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैम सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह उन्होंने पहले तकब्बराना तरीके से ये कहा था कि हमारी 400 सीट्स आएंगी, और इस बार उनकी सीट्स बहुत ही कम आई हैं। 300 के राउंड अबाउट आई। 300 के राउंड। उसके बाद उन्होंने अलायंस करके अपनी जो गवर्नमेंट बनाई है बिल्कुल ही बहुत ही एक कह सकते हैं कि वीक गवर्नमेंट है। अच्छा। तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट एक ऐसे यूट्यूबर को जाता है, इसका नाम ध्रुव राठी है। अच्छा। उस बंदे ने अपनी मोटिवेशन से पूरी इंडिया को उसने ऐसा एक, जिस तरह कि पाकिस्तान में आवाम को शऊर आया है, उनको पता लगा है कि जो पार्टी जो सी है किसने धोखेबाज हैं। इसी तरह ध्रुव राठी ने एक बिल्कुल ही हिस्ट्री चेंज करके रख दिया। उसकी वजह से नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा शौक लगा है, जिसकी वजह से उसकी सीट्स बहुत ज़्यादा कम आई हैं। तो सबसे पहले क्रेडिट तो हमें उसको देना चाहिए जिसने अवेयरनेस फैलाई है सारी। दूसरा ये कि अब नरेंद्र मोदी की जो अभी पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि उसने अलायंस बनाया है बाकी गवर्नमेंट से। तो कोई भी अगर वो बिल पास करवाना चाहे या कुछ भी करवाना चाहे तो उनको अपने अलायंस वगैरह से पता करना पड़ेगा। तो मतलब ये है कि अभी जो उनकी हुकूमत की जो अभी फ़िलहाल जो स्नैरियो है वो बहुत ज़्यादा वीक है, और जो उनके क्लेम से और जो उन्होंने क्लेम किया था कि हम ये कर देंगे, उसके मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ, और इनको एकदम से एक सरप्राइज़, एक शॉक मिला और ये हमारे खिते के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक ऐसा आप कह सकते हैं कि एक एथनिक क्लिनजिंग पे वो बिलीव करता है। उसकी जो आइडियोलॉजी है वो फैशिज्म की है, और वो बिल्कुल एक आप कहते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का कोई शिकार बन। हम बड़े खुश हैं, नरेंद्र मोदी की जो है वो उसकी मेजॉरिटी में कमी आई है। 246 सीट इंडिया के अंदर से लेना कोई आसान काम नहीं है। ये इसको इस पर ऐसे ना देखा जाए। कांग्रेस ने तो मेरा ख्याल है पिछले 3 इलेक्शनों में इतनी सीटें मिला के नहीं ली जितनी नरेंद्र मोदी अकेला 2024 में और बीजेपी ले गई है।
सो दरअसल हमें भारत की बीजेपी को और नरेंद्र मोदी की सियासत को रीड करने में थोड़ी मुश्किल आ रही है। हमारे एक है जज्बात और एक है रियलिटी। जज्बात ये हो सकता है नरेंद्र मोदी पावर में ना आए, लेकिन रियलिटी इंडिया के अंदर कुछ और है, जिसको हम, क्योंकि ऊपर जो हमारे वो जो चीज चढ़ जाती है वो हमारे जज्बात आ जाते हैं, और जज्बात जो हैं उसके से आपने एनालिसिस नहीं करना, आपने एनालिसिस करना है ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राउंड रियलिटी। मैं नरेंद्र मोदी को आज भी देखता हूं कि वो 2034 तक 34 तक प्राइम मिनिस्टर है। पाकिस्तान की रियासत ये समझती है कि क्या करें, ये नरेंद्र मोदी का जो बिहेवियर है इसको कैसे मोल्ड किया जा सकता है। मेरा ख्याल है ये जो नरेंद्र मोदी का बिहेवियर है इसको शेप करने में हमारा ही किरदार है। हमने पहली बात है एक तो बात नहीं की, फिर हम एक टफ लाइन लेते रहे, फिर दूसरा हम समझते हैं कि हर वजीर आजम को भारत के को वैसे ट्रीट करो। देखें, अटल बिहारी वाजपेयी को आपने ट्रीट कर लिया, आपने राहुल, वो क्या नाम है उनका, मनमोहन सिंह साहब को ट्रीट कर लिया जैसे जैसे आपका दिल था, इसको ट्रीट किया, ये उल्टा पड़ गया आपको। इसने कहा नहीं भाई बस मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा, आपकी सबसे बड़ी सजा ये है कि आपसे बात ही ना की जाए। दिस इज व्हाट ही सेड। अब तो इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि वर्ल्ड के तमाम बड़े लीडर्सों को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में इनविटेशन दिया गया है और पाकिस्तानियों को एक बार भी नहीं पूछा गया है। वो लोग, उसका जो पीएम है वो पलके बिछाए बैठा था, तो एक बार प्लीज नरेंद्र मोदी हमें कॉल नहीं तो सिर्फ ट्वीट ही कर दे तो हम अपने तोंद लेके वहां पे पहुंच जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और पूरा पाकिस्तान अपना सर पीटते रह गया कि काश नरेंद्र मोदी हमें बुला लेते तो वहां पर जाके कुछ भीख मांग लेते भारत से, ताकि हमारे पाकिस्तान का कुछ हो जाता। बाकी आप इस पे क्या सोचते हैं कि इस बार मोदी की सरकार बनने के बाद पाकिस्तान पे इसका क्या रिएक्शन होने वाला है? नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।